सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे मॉडर्न हिस्टरी की सीरीज़ के चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल अते स्वदेशी मूवमेंट की। मॉडर्न हिस्टरी का ये सैकेंड चैप्टर है। पहला आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कर चुके हैं और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्टरी के आप 1857 का विद्रोह कर चुके हैं। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो तो जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू कर दें। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंसड ऑन। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कदों अनाउंस की गई सी। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये अनाउंस की गई सी 19 जुलाई 1905 ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और अगर पूछ लें बंगाल उस समय जो बंगाल है इसका जो टोटल एरिया सी वो कितना सी तो वो सी 489500 स्क्वेयर किलोमीटर का उस समय ये एरिया पैंदा सी। और उस समय जो पॉपुलेशन सी बंगाल की वो कितनी सी तो उस समय जो पॉपुलेशन सी बंगाल की वो सी 80 मिलियन। Who was the viceroy of India during the partition of बंगाल। देखो बंगाल की वंड जदों हुई उस समय जो इंडिया का वायसराय सी वो कौन सी तो देखो उस समय जो इंडिया का वायसराय सी वो सी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन वालों ही जो पार्टीशन की गई सी बंगाल की। और लॉर्ड कर्जन की गल करा तो ये 1899 तो लैके 1905 तक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾय ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ और इसने ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। द बंगाल पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। देखो पार्टीशन जो बंगाल दी हुई इसकी जो अनाउंसमेंट हुई सी ये तो हुई सी 19 जुलाई 1905 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ कि ये जो बंगाल की वंड की गई ये की गई सी 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और ये 16 अक्तूबर का जो दिन है ये भी तुसी याद रखना है कि ये दिन मॉर्निंग दिन के रूप में मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया जिसनों असीं बोलते हैं शोक का दिन। शोक का दिन मतलब इस दिन जो वंड की गई उसनों एक शोक का दिन अफसोस का दिन मनाया गया जिदे विच पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए। ठीक है, जो देश भगती के सॉन्ग गाए गए जो वर्त रखे गए। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां सीगियां वो इत्थे कीतियां गईयां सीगियां। खास करके जो लोग सीगे वो जो नंगे पैरी बेयर फुट जो सी ये गंगा के किनारे ते जो है ये इकट्ठे हुंदे है और इत्थे ही अपने जिहड़े है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग भी जिहड़े आ वो गाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द। देखो जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई सी ये किस नूं प्रोटेस्ट करन दे लई लॉन्च की गई सी तो एक्चुअल दे विच 1905 विच जदों बंगाल दी वंड होई 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ तुरंत ही उस तो बाद जो मूवमेंट चलाई गई सी ठीक है वो मूवमेंट सी पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध विच स्वदेशी मूवमेंट। हालांकि ये मूवमेंट तो पहला भी जो है वो बंग भंग मूवमेंट चल पैंदी है। तो दो मूवमेंट जिहड़ियां सीगियां वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध विच चलाईयां गईयां सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। In 1905 the dash movement start in the whole country in protest against the partition of Bengal। देखो हुण देखो इत्थे जो है वो स्वदेशी मूवमेंट नहीं हैगी, इत्थे है जो तुहाडी वो है बंग भंग मूवमेंट। तो इत्थे तुसी किहड़ी मूवमेंट लाना है वो लानी है बंग भंग मूवमेंट क्योंकि दोनों मूवमेंट जिहड़ियां चलाई एक्चुअल दे विच जो बंग भंग है वो तां बंगाल दी वंड दा ही एक रूप है कि बंग भंग बंगाल नूं तोड़ दिता गया। तो इस करके ये जो मूवमेंट सी जदों लोग इकट्ठे हुंदे पे है गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुंदे पे है पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते पे है ठीक है वर्त रखते पे है उदों ये जदों मिल के इन्हां ने एक संघर्ष किया उही जिहड़ी मूवमेंट है वो बंग भंग मूवमेंट नाल जानी गई। लेकिन जिहड़ी स्वदेशी मूवमेंट है वो एक ऑफिशियली जिहड़ी मूवमेंट है उसनूं ये लागू किया गया सी। तो इत्थे भी जो आंसर आएगा वो आएगा 3। तो देख लो तुसी याद रखना है कि बंगाल दे वंड के विरोध में दो मूवमेंट चलाइया गई सी स्वदेशी मूवमेंट अते बंग भंग मूवमेंट जो है वो चलिया सी।
Who among the following is not the chief architect of स्वदेशी मूवमेंट? देखो स्वदेशी मूवमेंट ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ स्वदेशी मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ मूवमेंट ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ मूवमेंट है, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, जो फॉरन गुड्स ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, तो एक हिंसात्मक मूवमेंट है और हिंसात्मक मूवमेंट का साथ नहीं देंगे MK गांधी। तो इस करके स्वदेशी मूवमेंट ਦੇ जो आर्कीटैक्ट के रूप ਵਿੱਚ नहीं ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ जो है वो MK गांधी है, जो ਉਹ नहीं ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ठीक है, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ स्वदेशी मूवमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ बी। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखो अपने को कुछ स्टेटमेंट दी इन स्टेटमेंट जो आप देखना है किससे केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जिनसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट फॉर बंगाल। तो जी एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई गई सी बंगाल दे विच ये स्वदेशी मूवमेंट सी, बिल्कुल ये सही है। द गवर्नमेंट डिसीजन फॉर पार्टीशन वाज मेड पब्लिक इन 1903। देखो आ क्वेश्चन अते जो पहला आप 19 जुलाई वाला क्वेश्चन पढ़िया, ठीक है, ये भी कन्फ्यूज नहीं होना। 1905 विच ऑफिशियली इन्होंने कहता सी कि डिमांड करांगे, लेकिन जो इन्होंने डिसीजन लिता सी और पब्लिकली ये डिसीजन जो दिता गया सी 1903 दे विच ही सी। आपां कह सकते हैं कि 1903 विच इन्होंने पब्लिकली डिसीजन लिता, ठीक है। ऑफिशियली जो डिमांड जिहड़ी सी बंगाल दी वंड ਉਹ अनाउंस की गई सी 19 जुलाई 1905 ਨੂੰ और ये लागू की गई सी 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ। मतलब पार्टीशन हो गई सी 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ, अनाउंस की सी 19 जुलाई 1905 ਨੂੰ और जस्ट डिसीजन जो पब्लिकली डिसीजन लिता सी वो 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ने। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑफिशियल रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्ड फ्रॉम द एक्चुअल रीजन। देखो जो बंगाल की वंड की गई सी ਇਹਦਾ जो ऑफिशियल रीजन इन्होंने दसिया सीगा ਇਹ ਅਤੇ जो एक्चुअल जो रीजन सी ये बिल्कुल अलग अलग सीगा, ठीक है। एक्चुअल दे विच जो ऑफिशियल रीजन इन्होंने दसिया सी वो दसिया सी कि जो बंगाल है वो एक्चुअल दे विच बहुत ज़्यादा वड्डी मतलब टू लार्ज जो है वो प्रोविंसेस है, इस करके सिंगल गवर्नमेंट तो इहदा कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इस करके असीं इसनूं डिवाइड करते पे। लेकिन एक्चुअल दे विच ये एक पोलीटिकल, ठीक है, पोलीटिकल रीजन सी जिहदे विच इन्हां ने हिंदू अते मुसलमानों नूं अलग करना जिहड़ा सीगा वो निश्चित किया सी कि दोनों दे विच आपां फर्क पा दईए, पाड़ पा दईए तां जो मिल के मतलब जिहड़ा हैगा वो नैशनल मूवमेंट दे विच पार्टिसिपेट ना कर सकन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उस तो बाद है वैसटर्न हाफ वाज हिंदू डोमीनेटेड और इन्हां ने जो बंगाल की वंड की तो वैसट दे विच जो सीगे उहदे विच हिंदू बोलते हुए अलग करते और जो ईस्ट दे विच सी उहदे विच मुसलमान जिहड़े सीगे वो अलग कर दिते गए। तो ये भी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सारियां स्टेटमेंट ही करेक्ट है। Who was the president of Indian National Congress during स्वदेशी मूवमेंट? देखो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई, इस स्वदेशी मूवमेंट के समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट कौन से? तो देखो उसके प्रेसिडेंट से दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो पता ही है 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ बनी सी और इसनों ए.ओ. ह्यूम ने बनाया सी और इसके जो फर्स्ट प्रेजिडेंट रहे वो कौन सी? तो इसके फर्स्ट प्रेजिडेंट सीगे अपने कोले WC बैनर्जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हु प्रमोटेड स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब through the Brahmo leaning group which began the Tribune न्यूज़पेपर। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ स्वदेशी मूवमेंट ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਲੀਨਿੰਗ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਹੁਣ बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਡਾ आंसर बनेगा वो बनेगा सी,
ਲਾਲਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਲੀਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆंसर है 3। Which among the following newspapers first called the boycott of foreign goods during the time of स्वदेशी मूवमेंट? देखो स्वदेशी मूवमेंट के समय जो पहला न्यूज़पेपर जिसने बाइकाट की गल की फॉरेन गुड्स की वो किहड़े सी? तो वो न्यूज़पेपर सीगा संजीवनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। लेकिन अदर न्यूज़पेपर भी कुछ सीगे जिन्हां ने बाद विच मूवमेंट नूं प्रमोट करना शुरू किया। तो वो किहड़े सीगे? देखो उन्हां विच एक सीगा हितवादी और एक सीगा अपने कोले बंगाली। तो ये भी न्यूज़पेपर से जिन्हों ने बाद विच प्रमोट करना शुरू किया सी बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स नूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। Who of the following was imprisoned for 6 years in Mandalay during the time of स्वदेशी मूवमेंट? देखो स्वदेशी मूवमेंट के समय किन्हां नूं मांडले जेल दे विच अरेस्ट किया गया, कैद किया गया 6 ईयर दे लई। तो वो सीगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नूं जिहड़ा सीगा वो अरेस्ट कर लिया गया सीगा मांडले जेल दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। In which session did Dadabhai Naoroji declare Swaraj and self-government to be the goal of Congress? देखो किस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो देखो ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ 1906 ਦਾ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है डी। Song for the inspiring masses during the स्वदेशी मूवमेंट were written by? देखो जो स्वदेशी मूवमेंट जिस समय चली, ये जो स्वदेशी मूवमेंट सी ये तुसी याद रख सकते हो 1905 तो 1908 तक ये मूवमेंट रहिंदी है। और इस मूवमेंट नूं प्रमोट करन लई लोकां नूं इंस्पायर करन दे लई बहुत सारे राइटर्स ने जो है वो पैट्रियटिक सॉन्ग जिहड़े सीगे वो लिखे सीगे। और उन्हां विचों किहड़े-किहड़े नाम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल इन्हां ने अमार सुनार बांगला वर्गे जो गीत है वो लिखे। उस तो बाद रजनीकांत सैन इन्हां ने भी बहुत सारे, क्योंकि बंगाली राइटर सी उस समय दे, ठीक है। तो इन्हां ने भी बहुत सारे गीत जिहड़े सीगे वो लिखे। और मुकंद दास भी जो राइटर ते सिंगर सी इन्हां ने भी वो गीत जिहड़े सी वो गाए ते लिखे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तुहाडा आंसर है वो है ए 1। ओनली ए अते बी अते सी ये तिन्हां ने ही जिहड़े सी पैट्रियटिक सॉन्ग जिहड़े सी स्वदेशी मूवमेंट समय गाए अते लिखे सीगे। नॉर्मली अगर आप गल करिए तो अमार सुनार बांगला दी ही तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर नाल संबंधित है। लेकिन अगर आप डीपली देखिए तो ये 3 ऐसे राइटर सीगे, होर भी बहुत सारे सीगे, लेकिन ये मेन 3 राइटर सी जिन्हां ने स्वदेशी मूवमेंट के समय बहुत सारे पैट्रियटिक सॉन्ग जिहड़े सी वो लोकां नूं दित्ते सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। With reference to the स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निचलियां जो स्टेटमेंट है वो देखनी है आपां कि केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग है या करेक्ट है। तो देखते हैं। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। देखो इस स्वदेशी मूवमेंट विच आपां फॉरेन गुड्स का बाइकाट की गल की। जदों फॉरेन गुड्स का बाइकाट की गल की तो प्रमोट किया गया सीगा चरखा एंड खादी वर्गा कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी वो भी प्रमोट होना सीगा। तो इस करके जो इंडिजीनियस आर्टिसन सी, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रियां सीगियां उन्हां नूं प्रमोट होना शुरू होया, उन्हां नूं प्रमोट करना शुरू किया। इस स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। द नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैबलिश की गई सी स्वदेशी मूवमेंट दे समय। तो ये दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 1 अते 2।
फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। देखो वंदे मातरम अगर गीत की गल करा तो वंदे मातरम जिहड़ा गीत है ये लिखिया बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये तुहानू मिलेगा आनंद मठ दे विच। आनंद मठ नाम की इन्हां दी एक बुक है और उस बुक दे विच वंदे मातरम गीत इन्हां ने लिखिया सी और इस गीत नू गाया गया सी 1896 दे इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशन विच फर्स्ट टाइम सब तो पहली बार। लेकिन इस नू प्रमोट किया गया सीगा बहुत ज़्यादा वो किया गया सी स्वदेशी मूवमेंट के समय ये जो वंदे मातरम जो गीत है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट होया सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। The partition of Bengal was cancelled in which year? देखो partition of Bengal 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसल की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और इस समय ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि जॉर्ज पंचम इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी और ਇਹਦੇ ਲਈ जो है दिल्ली दरबार भी लाया गया सीगा 1911 ਵਿੱਚ और ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ही पार्टीशन बंगाल कैंसल की गई सीगी और इन्ने मूवमेंट चलन तो बाद ये पार्टीशन बंगाल जी कैंसल की गई। अगर पूछ लें कि पार्टीशन बंगाल जो कैंसल की गई उस समय वाइसराय कौन सी तो वो सीगे लॉर्ड हार्लिंग। तो यह भी याद रखना कि किस वाइसराय ने इस बंगाल की पार्टीशन को कैंसल किया तो उसी लॉर्ड हार्लिंग। तो लॉर्ड हार्लिंग ने कैंसल किया और लॉर्ड हार्लिंग का टाइम पीरियड 1910 तो 16 तक ये रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सी। Who composed the patriotic song अमार सुनार बांग्ला? और ना अमार सुनार बांग्ला जिहड़ा है ये बांग्लादेश का नैशनल एंथम है और ये लिखा गया सी रविंद्रनाथ टैगोर वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा सी अमार सुनार बांग्ला। When was the National Council of Education set up? देखो जो National Council of Education सेटअप की गई सी ये कदों की गई सी तो ये की गई सी 1906 दे विच। और अगर तुहानू पुछ लैन कि इन्हां दे फाउंडर कौन रहे तो इसके जो फाउंडर सी वो सी सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। द सूरत स्प्लिट हैपेंड इन द ईयर। देखो जो सूरत सैशन होया सी ना इस सूरत सैशन नू कीता गया सी 1907 विच। लेकिन इस सैशन दे विच दिक्कत ये आई कि जो इंडियन नैशनल कांग्रेस सी वो दो पार्ट दे विच वंडी जाती है। एक सीगे अपने कोले मॉडरेट्स और एक सीगे अपने कोले एक्सट्रीमिस्ट। तो अगर तुसी इन्हां नूं देखो तो नरम दल अते गरम दल दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी है ये वंडी जाती है। क्यों वंडी जाती है ये कुछ रीजन ये सीगे। पहला तो एक्चुअल दे विच डिमांड रखी गई सी रेजोल्यूशन दी ऑफ स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड रखी गई और दूसरी जो डिमांड सी वो सी लाला लाजपत राय नूं प्रेजिडेंट बनाना इंडियन नैशनल कांग्रेस का। लेकिन ये दोनों ही डिमांड जिहड़ी सी वो कांग्रेस ने नहीं मनिया जिस करके मॉडरेट्स जिहड़े आ जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स है ये अलग अलग हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर मॉडरेट्स जिहड़ा ये नहीं चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट के विच जो कपड़े वगैरह उन्होंने अग लाई जाए क्योंकि अग वगैरह लाना हिंसा का एक जिहड़ा हैगा वो रूप मन्निया जाता है। तो इस करके इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी है वो टुट जाती है 1907 के सूरत सैशन के विच ये स्प्लिट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। और अगर पूछ लें कि सूरत सैशन के विच जो प्रेजिडेंट बाद विच बनाए गए ठीक है वो कौन बनाए गए तो वो बनाए सीगे राज बिहारी घोष। और इतने तुसी ये याद रख लो कि जो डिस्प्यूट आया तो जो इलैक्शन होने शुरू हुए मतलब फर्स्ट इलैक्शन भी इंडियन नैशनल कांग्रेस चो हुए सी प्रेजिडेंट नूं चुनन दे लई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी।
इन द स्वदेशी मूवमेंट देयर वाज, देखो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इस स्वदेशी मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ किस चीज़ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ए कि ਬਾਈਕਾਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ, ਔਰ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए तिलक वाज सेंट टू अ जेल इन। तो आप हुणे गल कीती कि जो तिलक सीगे उन्होंने उन्होंने जेल दे विच रखा गया सीगा। तो ये जेल बर्मा दे विच जिहड़ा सीगा ओह रखा गया सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 ਅਤੇ लिस्ट 2। देखो लिस्ट 1 ਅਤੇ लिस्ट 2 है अपने कोले। लिस्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ स्टेटमेंट है जो आप दसनी है कि स्टेटमेंट किस दे नाल रिलेट करती हैं। देखो सब तो पहला स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्टेटमेंट किन्ना दी है? तो ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यदा जो राइट बनेगा 4 ना। इट इज़ नॉट रिफॉर्म्स बट रीफॉर्म। ये किन्ना ने कहा कि ये कोई रिफॉर्म नहीं है बल्कि ये रीफॉर्म है। तो ये जो क्या सी ये क्या सीगा BC पाल ने। तो 3 नाल अ सब्जेक्ट पीपल हैज़ नो सॉल्व। ये शब्द जो कहे सी ये किन्ना ने कहे? तो ये शब्द कहे सी लाला लाजपत राय ने। तो इन्हां दा जो स्टेटमेंट है 2 नाल है। एंड पॉलिसी जो पटिशन सी, जो प्रेयर सी, जो प्रोटेस्ट करते सीगे, मतलब जो 3P का जो कॉन्सैप्ट सी ये कौन लैके आंदे सीगे? तो ये सी मॉडरेट्स नाल संबंधित है क्योंकि वो अपनी डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लैके आना चाहते सी उन्हां दे लिए 3P का कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी वो यूज़ करते सी। तो ये है 1 दे नाल। तो 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल announced by Lord Curzon in 1905 बंगाल was partitioned into 2 provinces of। देखो 16 अक्तूबर 1905 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। तो ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ मुस्लिम जो कम्यूनिटी सीगी ये आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है बी। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्ट ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। देखो वंदे मातरम जो स्लोगन सी सब तो पहला अडॉप्ट किया गया सी किस मूवमेंट दे विच? तो ये मूवमेंट सी स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट दे विच ये सब तो पहला जिहड़ा सी अडॉप्ट किया गया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सी। On October 16, 1905, when the partition of Bengal was in force, the great poet Rabindranath Tagore emphasized the unity of Bengal, suggest the program of। देखो जो ये वंड हुई 16 अक्तूबर 1905 ਵਿੱਚ तो लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ बेयरफुट मतलब नंगे पैरी गंगा के किनारे ते पहुँचते हैं, और गंगा के किनारे ते पहुँच के ये उत्थे मतलब अपने पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, वर्त रखते हैं। और इत्थे ही जो रविंद्रनाथ टैगोर सी उन्होंने सुजैसट किया सी कि क्यों ना आप रक्षा बंधन मनाइए, हिंदू मुसलमान एक दूजे नूं जो है रखड़ी बन्नन, राखी बन्नन, जिस करके मतलब अंग्रेज़ों नूं ये पता चले कि ये भाईचारा जिहड़ा हैगा वो कदे भी अलग नहीं हो सकता। तो इस करके उन्होंने रक्षा बंधन की जिहड़ी है वो गल कीती सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। The program of Swadeshi and boycott against the partition of Bengal was visualized by। देखो जो ये प्रोग्राम चलाया गया स्वदेशी ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਤਰਤਵ ਕੀਤਾ ਮੇਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦਾ। क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है सी। आफ्टर तिलक डिपोर्ट किया गया जो तिलक नूं एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज नॉट सिमिलरली डिपोर्टेड टू मांडले प्रिजन इन बर्मा। देखो गंगाधर तिलक जी नूं डिपोर्ट किया गया तो ये डिपोर्ट करन तो बाद मतलब जो डिपोर्ट होए सीगे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ CR दास। तो CR दास ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। According to whom the Swadeshi movement out to make a self-respecting, self-reliant ਅਤੇ self-supporting, मतलब according to ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ according ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ। द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ते ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟਰੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ प्रमोट हुई वर फुल ऑफ विच ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन बंगाल। तो देखो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट उस समय चली, इस मूवमेंट दे रिगार्डिंग जो कलकत्ता दी स्ट्रीट सी उन्हां स्ट्रीट दे विच किस तरह दे जो मतलब कह लो कि किस तरह दी आवाज़ां गूंजन लग गई सी। तो अमार सुनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल अते वंदे मातरम वर्गियां जो 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 स्लोगन सीगे वो पूरी तरह जोरा शोरा नाल स्ट्रीट जिहड़ी सीगे कलकत्ता उन्हां स्ट्रीट विच गूंजन लगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। Consider the statement he had fired very big gun but the recoil was tremendous. The statement is relevant for which of the following person? देखो एक स्टेटमेंट है जिहदे विच कहा जाता है कि उसने जो फायर किया सी वो तो बहुत वड्डी गन नाल कीता सी, लेकिन वो जो बैक फायर होया वो उस तो भी ज़्यादा ट्रमेंडस सीगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के लिए कही गई है कि उसने बंगाल की वंड जो की सी वो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के की, लेकिन उसके विरोध के विच जो मूवमेंट्स चलियां, जो लोग सड़कों पर आए, जो एक मासिस जिहड़ा सीगा एक इकट्ठ जिहड़ा भड़किया सी वो उस तो भी ज़्यादा ट्रमेंडियस सीगा। तो इस स्टेटमेंट का संबंध है लॉर्ड कर्जन के नाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ਤਾਂ जो अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। तो थैंक यू।